शिकागो से अंसित कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह साहब जुड़ते हुए। अनुराग जी, अभी उनके लिए गुड इवनिंग कहना बेटर है। ये क्या हो गया आपके ट्रम्प साहब को? ये हमारे पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गए आजकल? आशीष जी नमस्कार। सो एक तो काफी समय बाद हमारी बात हो रही है, चलिए, लेकिन मौका जो भी हो, मुलाकात तो अच्छी है। देखिए आशीष, मैं ये कहूंगा कि ये तो इंडिया ने चॉइस ली है। एक इट्स अ चॉइस दैट इंडिया हैज मेड। वो क्यों कह रहा हूँ, देखिए, क्योंकि अप्रैल से लेके 3 महीने में तकरीबन हर कंट्री ने डील कर ली है। राइट, अब तकरीबन लिस्ट सबके सामने 15 से 20% की डील टॉप 10 जो यूएस के ट्रेडर्स हैं सबने डील कर ली है। और कोई डील नहीं करना भी एक डील ही है एक तरह से। चलिए 20 नहीं मिला, इंडिया को 25 मिल गया, थोड़ी गुंजाइश तो है। अगर और नेगोशिएट करेंगे, इंडिया कुछ सेक्टर्स ओपन अप कर पाता है, तो ये 25 का 20 जा सकता है। लेकिन अब इस डेडलाइन को भी अगर वो डेफर करते हैं ना, तो फिर कोई सीरियसली लेता नहीं इन चीजों को। तो आई थिंक कुछ जिसको कहें कि एक एक क्लॉक वाज टिकिंग, लेकिन एक कुछ थ्रेड भी जरूरी है ना। अगर आपको फिर थ्रेड को अगर एग्जीक्यूट ही ना करो, तो फिर थ्रेड किस बात की। बट इतनी कोई बड़ी बात नहीं है आशीष। कोई, मैं कहूंगा कि कोई इससे आसमान नहीं टूट पड़ेगा। $85 बिलियन के एक्सपोर्ट्स हैं। आधा यूएस एब्जॉर्ब कर लेगा, आधे इंडियन प्रोड्यूसर्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि इट्स अ वेरी बिग डील, स्पेशली जब इंडिया ने ये चॉइस खुद ली है। क्योंकि देखिए, अगर डील होनी होती तो हो जाती है अब तक, लेकिन कुछ डिफिकल्टीज होंगी, राइट, जिस वजह से इतना आसान नहीं रहा होगा। ऐसा मानता हूं मैं आशीष। मैं पता है, आप सही कह रहे हो। जब निगोशिएशंस हाँ। हुए नहीं थे, हमारी कॉमर्स टीम गई थी वहां पे, निगोशिएशंस टल गए थे, तो ये पता था कि 1 अगस्त से टैरिफ लगनी है। और वो ठीक है, हम्म। 25% आई, पहले 26% की बात थी, 25% टैरिफ लगी। मुझे प्रॉब्लम वो 25% टैरिफ प्लस पेनल्टी, मतलब जुर्माना। अब यूएस वालों के लिए जुर्माना क्या होता है? 25% टैरिफ प्लस कुछ एडिशनल पीनल टैरिफ लग रही है हम पे। वो अभी तक वो क्लैरिफिकेशन दिया ही नहीं भाई साहब ने। हम्म। तो वो तो देखिए, अगस्त में भी मीटिंग ड्यू है ना, तो कुछ तो गुंजाइश वहां भी छोड़ी है उन्होंने कि वो एक डोमेस्टिक लॉबी भी यहाँ पर है जो कि काफी नॉइज करती है कि देखिए, रशिया से ऑयल सब लोग ले रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं उस पर। प्लस आई थिंक ट्रम्प साहब की जो उम्मीद थी कि रशिया एकदम पीस डील साइन कर लेगा, वो रशिया भी उसमें डिली डैली कर रहा है। तो थोड़ा प्रेशर रशिया पे भी उनको बनाना है, और इस चलते भी एक ये मूव है। आई डोंट थिंक ये एलिमेंट कोई बहुत सीरियस बात है इसमें कोई। आई थिंक दिस इज जस्ट प्रेशर टैक्टिक्स आशीष, हमें इससे ज्यादा इसको लेना नहीं चाहिए। लेकिन बाकी जो 25 है, मुझे लगता है वो ब्रॉडली रहेगा, बिकॉज इट्स नॉट के यूएस 25 लगाना चाहता। इट जस्ट दैट इंडिया वुड हैव थॉट कि यार कुछ भी सेक्टर ओपन करना मुश्किल हो रहा है। मुझे मुझे आशीष, इसमें मेरे लिए हैरानी की बात पता है क्या है? मुझे 4 महीने हो गए, और हर तरह से 10 जगह से न्यूज लीक आता है, कभी मैं किसी चीज को ट्रस्ट नहीं करता हूं। मुझे अभी भी ये क्लैरिटी नहीं है कि इंडिया ऑफर क्या कर रहा था यूएस को इन व्यू ऑफ लोअर टैरिफ्स। ये मुझे आज भी क्लैरिटी नहीं है कि इंडिया ओपन कौन सा सेक्टर करना चाहता था। ऑनेस्टली ये एक पजल है हमारे लिए। अच्छा अनुराग जी, एग्जैक्टली ये बात तो सही है। हाँ। बट जब आपने कहा ना कि अगस्त में अब जब बात बढ़ेगी आगे, हम अपना हम्म। एग्री, हम अपना डेयरी खोल दें, ये पॉसिबल है ही नहीं मेरे ख्याल से, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में नहीं है। और हम्म। अपने हितों को की रक्षा के लिए हमें शायद रशिया से ऑयल इंपोर्ट्स और आई मीन जो इक्विपमेंट्स हैं, डिफेंस हम्म। इक्विपमेंट्स, वो भी लेंगे। तो आपको लगता है कि ये बात जाके अगस्त में कुछ निपटेगी, कुछ टैरिफ्स कम होंगे, कोई ब्रेक थ्रू इन अगस्त पॉसिबल लग रहा है आपको ऐसे सर्कमस्टेंसेस में? नहीं नहीं वीरेंद्र, देखिए, वही बात मैं मुझे भी समझ नहीं आ रही थी। देखिए, एग्री क्लोज्ड है। टेस्ला इंडिया में लॉन्च हुई है, आप सबने कवरेज कवरेज दिया है। उस पे 70% का टैरिफ है, 70। वाइन, विस्की, अल्कोहल सब पे 150% का टैरिफ है। मुझे तो एग्री कमोडिटी मैस मार्केट प्रोडक्ट्स ओपन नहीं है। रिटेल मैस मार्केट आपको पता ही है, एफडीआई में इंडिया ओपन नहीं है। लग्जरी प्रोडक्ट्स में भी ओपन नहीं है। डिफेंस इक्विपमेंट्स भी यूरोप से और रशिया से ही खरीदते हैं। तो आई स्टिल डोंट गेट इट के ओपन क्या था। एंड आई थिंक दैट्स वेयर इट्स अ वेरी कॉन्शियस कॉल कि चलो ठीक है, जो लग जाएंगे लग जाएंगे। एंड आई थिंक दैट्स वेयर वी आर।
लेकिन इसमें अगर मैं देखिए वीरू, मैं ये ना हर चैनल पे चर्चा सुन रहा हूं, अगर एक थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू दूं, और ये हर कोई ये कह रहा है कि इंडिया झुकेगा नहीं, इंडिया नहीं झुका। देखिए 1991 में भी हमने रिफॉर्म्स किए, वो हमारी चॉइस नहीं थी, वो बिल्कुल वी वर इन अ कॉर्नर, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के प्रेशर में हमारा फॉरेक्स क्राइसिस था और हमें रिफॉर्म्स करने पड़े, लेकिन उसका फायदा बहुत हुआ। लेकिन उस 91 के रिफॉर्म से पहले जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती थी तो वी यूज्ड टू से कि इंडिया नहीं झुकेगा, इंडिया स्वाभिमानी है, ब्ला ब्ला ऑल दैट, राइट। देखिए कंपेटिटिव होना पड़ेगा इंडस्ट्रीज को, नहीं तो इंपोर्ट्स आपके देश में आज कहीं ना कहीं से घूम के चाइना के इंपोर्ट्स आ ही रहे हैं इंडिया में, राइट। तो प्रोटेक्शनिज्म ठीक है, लेकिन अब अगेन ओके। कहाँ पे प्रोटेक्शनिज्म नहीं है, और प्रोटेक्शनिज्म हेल्प किसको करता है? तो कुल मिला के ये हमारी कंपनीज को अनकंपेटिटिव बनाता है, और फिर उन्हीं कंपनीज का हम पैसा बाहर नहीं जाने देते हैं, मार्केट अच्छा। में इन्वेस्ट कर करके फिर वो मार्केट का वैल्यूएशन भी बढ़ाता है। तो लॉन्ग हाँ। टर्म में इट्स नॉट वेरी गुड, बट ठीक है, बहरहाल इट्स अ चॉइस गवर्नमेंट हैज मेड, वी आर विद अच्छा। द गवर्नमेंट दिस, जो भी चॉइस ले गवर्नमेंट, ठीक है। बट दोनों साइड हैं इसकी। आशीष, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, खैर सही, हमने ऐसा फैसला, पता है ये सब जो कर रहे हैं वो चाहते तो ये थे कि सब आए यूएस में मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत करें। जब अगर हुआ तो फिर इनके स्टेप सही हैं, नहीं तो अनुराग के साथ बाकी यूएस वाले ही एडिशनल पैसा भर रहे होंगे हर प्रोडक्ट का। अच्छा, इन सब के बीच में आप ये बताओ, भारतीय बाजारों पे वहां बैठ के आप लोग का व्यू क्या बन रहा है? क्योंकि एफआईआई पैसा निकाल रहे हैं, वायदा में हमारे यहाँ खूब एग्रेसिव शॉर्ट, अभी वीरू बताएंगे भी, स्टोरी सुनाएंगे, लेकिन बहुत एग्रेसिव शॉर्ट सिस्टम में बने हुए हैं। ऐसा लग नहीं रहा है उनका मन है हिंदुस्तान में पैसा डालने का, ऐसा क्यों? सो आशीष, इसमें ना मोटे मोटे मैं दो पॉइंट्स बताता हूँ। एक 3-4 महीने पहले मार्च में तकरीबन मैंने एक मेजर पब्लिकेशन में एक एडिटोरियल लिखा था, एंड इट्स अ ओपन नंबर, सबको पता है। इंडिया का प्रॉफिट टू जीडीपी अबाउट 5% के आसपास में पीक किया था। ये पिछला पीक 2008 में आया था, उसके बाद 2024 में फिर से वो पीक किया था। अब उसके ऊपर अब हमारे मार्जिन्स भी मैक्स पर थे, और सब इंडस्ट्रीज का रिवाइवल भी एक तरह से एक साथ हुआ था, और क्रेडिट ग्रोथ भी एक साथ हुई थी। अब उस पीक से फिर एक फॉल और एब्जॉर्प्शन पीरियड आता है जो आई थिंक अब आ रहा है, अब नतीजों में एक्सीडेंट्स ज्यादा दिख रहे हैं, राइट। तो अल्टीमेटली वो प्रॉफिट टू जीडीपी 5% से ऊपर पहले नहीं गया है, और वो सिक्लिकल होता है। तो अब आप देखेंगे बैंक्स में डिफिकल्टीज आ रही हैं, अब क्रेडिट ग्रोथ लो है, अब एमपीएज आने शुरू हो जाएंगे, फिर इंडस्ट्री में मार्केट स्लो ठंडा पड़ता है तो रियल एस्टेट ठंडा पड़ता है, फिर कंजम्पशन ठंडा पड़ता है। इट्स अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, राइट। तो ये सोच लेना आके अगर 20 से 24 के बीच में 20% अर्निंग ग्रोथ रही है, या निफ्टी 500 वो स्मॉल और मिड कैप में 30% अर्निंग ग्रोथ रही है, तो वो हमेशा तो नहीं चलनी थी, राइट। अल्टीमेटली नॉमिनल ग्रोथ है जीडीपी की, आशीष, 10%। तो वो अल्टीमेटली एवरेज आउट तो होना ही है मार्केट को, नेट ऑफ। तो आपने 5 साल अच्छे गुजारे तो अगले 5 साल थोड़े से मंदे गुजरेंगे। अनुज जी की बात बिल्कुल ठीक थी, मैं सुन रहा था। तो कहानी वही है कुल मिला के कि अर्निंग्स पर अब मार्केट को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, और अर्निंग्स जब बढ़ी तो मार्केट ने रिफ्लेक्ट किया उसको। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि 20% की अर्निंग 10 साल तक चलेंगी, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, ना होता है। तो इट्स जस्ट अ रिफ्लेक्शन। बट इसमें एक बात और ऐड करूं आशीष, जो मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूं। इंडिया कैपिटल कंटेन्ड, कैपिटल कंट्रोल्ड मार्केट है। कहने का मतलब ये है कि आप इंडिया का जो 5 ट्रिलियन का मार्केट कैप है ना, आप उसको यूनाइटेड किंगडम या साउथ कोरिया के मार्केट कैप से कंपेयर नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उस मार्केट में हर म्यूचुअल फंड, हर पेंशन फंड फ्रीली यूनाइटेड किंगडम के बाहर इन्वेस्ट करता है। यूनाइटेड, इनफैक्ट यूके के पेंशन फंड्स का पैसा 7-8% ही यूके में लगा हुआ है, बाकी सब यूएस में लगा हुआ है। इंडिया में आप फंड्स वो नहीं कर सकते हैं, सारा पैसा इंडिया में ही बंधा हुआ है, और कंपनीज वही हैं। तो कुल मिला के वो महंगी हो गई हैं आशीष, और इट्स अ नोबडी सीक्रेट कि इंडिया में सेलर बहुत ही कम बचे हैं। अब एक एफआईआई है, उनको तो बेचने दीजिए, उनको भी नहीं बेचने देंगे तो फिर मार्केट में बेचेगा कौन? तो कुल आप मिला के बात तो एटलीस्ट, सही कर रहे हो, सुनने में अच्छी नहीं लग रही। सर अब देखिए वो गोविंदा का डायलॉग था ना कि भाई मैं तो सच बोलता हूँ, लोगों को अच्छी लग जाती है, कई बार नहीं भी लगती, ठीक है। हाँ, अनुराग आते ऑलमोस्ट, रहा करिए, मजा आया। थोड़ा समय कम है हाँ, क्योंकि आज बहुत सारा ग्राउंड कवर करना है मार्केट बिल्कुल की ओपनिंग बिल्कुल, से हाँ पहले। हाँ। थैंक यू सो मच